वो व्यक्ति झूठा इंसान है और मैं कहता हूँ ऐसे झूठे इंसान से मैं बात भी नहीं करना चाहता। मुझे नहीं पता कि ये बात किस व्यक्ति ने कही कि भाई उन्हें वोट नहीं दी, और नहीं दी तो मैं उस आदमी को ये कहूँगा मुझे उसकी वोट की आवश्यकता भी नहीं, मुझे वोट भी नहीं दे जो नहीं, और न मुझे उस व्यक्ति की आवश्यकता है। और मैं जिस व्यक्ति ने ये बात कही मैं उस व्यक्ति को ये शब्द कहूँगा कि न मुझे आगे वोट दियो, न मैं तेरे पास वोट मांगने आऊँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज़। रेवाड़ी शहर के वार्ड नंबर 14 स्थित मोहल्ला रामबा सैनीपुरा के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इसका कारण बरसात के मौसम में नगर परिषद और पार्षद की उदासीनता बताई जा रही है। मोहल्ला वासियों की माने तो मानसून के सीजन में नाले, नालियों और सीवर की सफाई नहीं होने के कारण बरसाती नाला और सीवर लाइन जाम हो जाती है। जल निकासी नहीं होने के कारण गली के अंदर पानी भर जाता है, जिस कारण लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा गली में स्ट्रीट लाइट जैसी कोई सुविधा नहीं होने से गली में रात को अंधेरा रहता है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि गली की सड़क बने कई साल हो गए, जिस कारण बाहर की मुख्य सड़क से लेवल नीचा होने के कारण गली में पानी बाहर ही नहीं निकल पाता और पूरे दिन यही पानी जमा रहने के कारण गली में रहने वाले लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सीवर और नाले ओवरफ्लो होने के कारण बैक मारते हैं। गली की तरफ में दूषित पानी भरा रहने के कारण मक्खी मच्छर बीमारियां फैलने का डर रहता है। वहीं पानी में गिरकर बुजुर्ग लोग घायल हो जाते हैं। कॉलोनी वासियों ने नगर परिषद और पार्षद पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि 2 साल पहले नगर परिषद चुनाव में इस मोहल्ले में महिला प्रत्याशी चुनाव में खड़ी हुई थी, जिस कारण पार्षद उनके साथ राजनीतिक द्वेष रखता है। उन्होंने कहा कि पार्षद साफ तौर पर यह कहता है कि इस मोहल्ले वालों ने मुझे वोट नहीं दी तो मैं यहाँ काम क्यों करवाऊँ। फिलहाल सरकार और प्रशासन से मोहल्ला सैनीपुरा के लोगों ने जल्द समस्या के समाधान की मांग की है। वहीं इस बारे में जब हमने वार्ड नंबर 14 के पार्षद प्रतिनिधि मोनू राव से बात की तो उन्होंने बताया कि इस गली का टेंडर हो चुका है, बरसात की वजह से काम शुरू नहीं हुआ है। बरसात का सीजन खत्म होते ही काम शुरू करवा दिया जाएगा। राजनीतिक द्वेष भावना जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि चुनाव में इस मोहल्ले से भी उन्हें काफ़ी वोट मिले थे। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने मोनू राव, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 14 व वहां रहने वाले लोगों से बात की। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। ना लाइट की सुविधा है, ना सीवर की सुविधा है। सीवर भी नीचे, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, रोड से 1.5 फुट नीचे है ये गली, और इसमें पानी भर जाता है। ना इसमें लाइट की सुविधा है, ना सुपरवाइजर इसमें, ना सफाई वाला कर्मचारी वगैरह कोई नहीं है इसमें। हाँ, मोनू राव को काफी बार शिकायत करी है, एप्लीकेशन भी लगाई है हमने कमेटी में। इसकी चेयरमैन पूनम यादव तो कह रही कि आप इस गली का 14 वार्ड में पैसे जा चुके इस गली बनने के, रानी क्यों नहीं बनवा रहे। ये तो पार्षद के एक बार बोल जाते 6 महीने के बाद शकल नहीं दिखाते यहाँ से। हम कितनी बार भी कह ले, वो तो आना ही छोड़ दिया गली का। मैं कहते मैंने तो वोट नहीं मिली यहाँ से, तो मैं नहीं करता यहाँ पर कुछ भी। तो बताओ, हमारे तो बच्चे भी, हम भी पढ़ जाते हैं, खींच कमाए स्कूल में जाए, बहुत परेशानी हो रही है। तो कहते रहे, हमने तो आगे जाने जरूरत ही नहीं पड़ी, यही करवाएंगे, यही वार्ड मेंबर है। क्या कहना चाहोगे? बस जी मैं भी यही कहना चाहूँगा आपसे कि गंदा भरी गली में हम तो बताओ निकल के परेशान गिर भी गई। मैं तो कहीं इसमें हर इसकी टांग हो गई, गंदा सीवर का पानी आ रहा है और सारा गंदा सीवर का पानी आ रहा है इसमें। नाला पहले बहुत बड़ा था, इन्होंने छोटा करवा दिया, छोटा करवाने के लिए करवाया, नहीं करवाया। क्यों ये गली इतनी परेशानी है, बहुत ज़्यादा। सुभाष चंद्र सनोत्सवी को सर ऐसा है कि गंदा पानी है सीवर का, नालों की बिल्कुल सफाई नहीं, बिल्कुल नालों की सफाई नहीं हुई है कई सालों से। बड़े नाले थे पहले, अब छोटी सी नाली बना दी, सारे में पॉलीथीन वगैरह सब कुछ भरी हुई है।
और सर इसमें यानी कि गली में कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा। कहते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी ड्यूटी नहीं है, बाहर लगा जाते हैं, वेलकम गली में कूड़ा और आ जाता है और सारा सीवर का गंदा पानी आपके सामने है। अब इससे ज़्यादा और क्या सबूत होगा ये बताओ। और जबकि सबसे ज़्यादा पैसा वार्ड नंबर 14 के अंदर आ रहा है। बारिश की समस्या हमेशा रहती है, हमेशा। अब ये जैसे लोगों का पानी आता है आगे से, बारिश तो आई नहीं है। अरे बारिश में तो भाभी जी आता ही आता है, बाकी वैसे भी यानी कि जो है पानी भरा ही रहता है हमेशा, गंदा पानी इन दोनों नालियों में साइड में हमेशा बना रहता है। चीज़ आप बेशक से कभी भी आके देख सकते हो। अपना सैनीपुरा मोहल्ला है, नज़दीक सती कॉलोनी के सामने। शिकायत कम से कम भी तो 20 बार कर ली हमारे यहाँ। इन्होंने भी ये अपने इलेक्शन भी हुए थे पार्षद के, इन्होंने ये खड़ी हुई है वो रिंकू है उनकी माता जी। आप बताओ वो क्या पता इसकी वजह से कुछ हो रहा हो ऐसा, जो कि देखभाल नहीं कर पा रहे पार्षद जी। पार्षद तो मोनू राव है, नरेंद्र मोनू राव एडवोकेट, रानी की डोटी से कटला आता ही नहीं है। बड़ी कॉलोनी चौक के ऊपर एक शादीराम बाबू जी के नाम से गली है। वो गली मेन रोड से डाउन के अंदर है, ठीक है। और उसके पास एक नाला है। नाले की शिकायत मैंने 2-3 बार जो अधिकारी उनको भी कहा, और मेरी कल एक बार आपके न्यूज़ के माध्यम से एक बाइट थी, मैंने उसमें भी ये वो उठाया था मुद्दा कि भाई मैं कई बार कह चुके हैं शहर के नाले साफ़ नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण पानी भरता है। जब अभी मेरी एक कोई ठेकेदार जी थे, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसका टेंडर लगा हुआ है, अभी खुला नहीं है इसका टेंडर, और बाकी अंदर का जो मोती चौक की साइड का वो खुला है। अब पूरे सर्कुलर रोड के जितने भी नाले हैं वो सारे ब्लॉक हैं। अधिकारी इस वक्त बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। मैंने कल अपने एक्शन साहब थे, ईओ साहब थे, और ये जो गए हुए थे मार्केट के अंदर, मुझे बड़ा अचंभा हुआ ये सुनते हुए कि वो ये कहते हैं कि हम शहर के सारे काम करा देंगे, जो रोड टूट रहे हमारे पास हम ठीक करा देंगे। मेरा उनसे एक सिंपल सा सवाल है, आप कमेटी के बाहर देख लो, रोड के बाहर तो सॉरी कमेटी के रोड के कमेटी गेट के बाहर ही जब रोड टूट रहा है, जिनको यही नहीं दिख रहा कि रोड टूट रहा है। कमेटी के बाहर ही ये नाले हैं, ये बंद पड़े हैं, ये नहीं दिख रहे इनको। ये कमेटी के आसपास ये चीज़ हैं, और ये न्यूज़ के माध्यम से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं अधिकारी, और ये बात कहते हैं कि जी हमारे पास कोई शिकायत है कि हम ठीक करा देंगे, हम गड्ढे भरवा देंगे। ये कमेटी के बाहर जो गड्ढे हैं इनको तो भरवाए नहीं जा रहे हैं इनसे, यहाँ पानी बढ़ता है घुटने तक, ये तो ठीक नहीं हो रहा। रही वो एक शादीराम बाबू जी गली की जो है, वो गली हाउस के अंदर पास हो चुकी है, मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा। अभी आचार संहिता लग रही थी जिस कारण काम नहीं, अब आचार संहिता हटी है, अब काम का प्रोसेस चालू हुआ है, लेकिन अब बरसात आ गई है तो बरसात में रोड का काम नहीं हो सकता। कि ये एक जब इतने साल हो गए तो थोड़ा सब्र और भी मैं अपने वार्ड वासियों से विनती करूँगा, थोड़ा समय दे कि ये अभी आपका काम हो जाएगा। अगर उनको इस चीज़ का वो नहीं है कि यकीन कि भाई रोड पास नहीं हुआ, तो मैं उनको हाउस के अंदर जो मेरी जो उनकी गली पास हुई वो मैं डॉक्यूमेंट प्रूफ मैं उनको दिखा दूँगा। मैंने एक बार शुरू के अंदर आज से 2 साल पहले मैंने इस रोड को बनवाने के लिए ठेकेदार को मैं यहाँ पे ले आया था, रोड क्रेशर मैंने डाल दिया था, लेकिन गली में आपसी डिस्प्यूट होने के कारण, झगड़े होने के कारण, कोई कह रहा था मेरा मकान नीचे है जी, रोड जिस लेवल के है उस के ऊपर बनाओ, कोई कह रहा था ऊँचा बनाओ, तो जो डिस्प्यूट हो गया तो उस टाइम ये रोड नहीं बना था। अब ये सारे एग्री हो गए हैं, हाउस में पास हो चुका, वो रोड बन जाएगा। वो व्यक्ति झूठा इंसान है, और मैं कहता हूँ ऐसे झूठे इंसान से मैं बात भी नहीं करना चाहता। मुझे नहीं पता कि ये बात किस व्यक्ति ने कही कि भाई उन्हें वोट नहीं दी, और नहीं दी तो मैं उस आदमी को ये कहूँगा मुझे उसकी वोट की आवश्यकता भी नहीं, मुझे वोट भी नहीं दे। जो व्यक्ति झूठ बोलता, न मैं किसी की गुलामी करता, न मैं किसी के आगे हाथ जोड़ूंगा, ठीक है। काम कर रहा हूँ, ठोक के काम करता हूँ, मेरे वार्ड में सारे काम हो रहे हैं। जो व्यक्ति ने ये बात कही कि मोनू राव ने ये कहा कि भाई यहाँ से मुझे वोट नहीं मिली, मैं कहता हूँ गली में से मुझको 60 से ऊपर ज़्यादा मुझको वोट मिली है, मैं तो ये कहूँगा। और जो व्यक्ति इस प्रकार की बातें करता है तो मैं उस व्यक्ति से बात करके भी राजी नहीं हूँ, और न मुझे उस व्यक्ति की आवश्यकता है। और मैं जिस व्यक्ति ने ये बात कही मैं उस व्यक्ति को ये शब्द कहूँगा कि न मुझे आगे वोट दियो, न मैं तेरे पास वोट मांगने आऊँगा। देखो ये तो लोकतंत्र है, कोई भी व्यक्ति इसके अंदर खड़ा हो सकता है। मैं कभी औरों की तरह ये नहीं करता कि भाई मैं कहता हूँ जितने सबका वो अधिकार है खड़े हो, मैं ही नहीं कहता। और वोट कितनी थी, हमेशा मुझे रामबा सैनीपुरा से मुझे तो हमेशा वोट मिली है, अब की बार मुझे ठोक के वोट मिली है। ये कुछ लोग हैं जिनकी मानसिकता गंदी है जी,
और उन जो मैं तो स्पष्ट कहूँ जिनकी मानसिकता गंदी है, सोच खराब है और घटिया प्रकार की सोच है, वो इस प्रकार की बात करते हैं। मैं कहता हूँ मुझे पूरे वार्ड ने वोट दी, हर व्यक्ति ने वोट दी, मुझे बड़ा मान सम्मान देता है पूरा वार्ड, हर परिवार मुझे अपने बच्चे की तरह, भाई की तरह प्यार करता है। देखो जी, हाउस के अंदर पास हो के मैं अभी आपको लेटर दिखा दूँगा, हाउस के अंदर ऑलरेडी मेरा वो पास हुआ है, ठीक है जी। आचार संहिता लग रही थी, वो तो आपको ही पता है, 4 तारीख को ये आचार संहिता हटी, उसके बाद वो भी अधिकारी भी आए, फिर काम करना अभी चालू है। आप पत्रकार में होते हैं, आपको हर प्रकार का पता है, काम अभी चालू हुए हैं वार्ड के अंदर, ठीक है। और अभी बारिश आ रही है, अब बारिश के अंदर रोड बनेगा तो ख़राब नहीं होगा। अभी मैं जेई साहब से बात हुई थी, बोलिए अभी हम चालू करा देंगे, थोड़ा बारिश आ रही, रुक जाओ। और अगर कोई इस प्रकार की बात करता है तो मैं, जो व्यक्ति है मेरे सामने आमने सामने बैठ के मेरे से बाइट कर लेगा, मुझे हर प्रकार का जवाब देना। तो मैं हमेशा जब बोलता हूँ सच के साथ, प्रूफ के साथ बोलता हूँ। वहाँ के बुजुर्ग आदमी उनसे पूछ लेना, मैंने वो रोड आज से 2-2.5 साल पहले मैं वहाँ पे रोडी क्रेशर सीमेंट मैंने डलवा दिए थे, लेकिन गली वालों का आपसी झगड़े होने के कारण वो रोड नहीं बन पाया। सफाई मैंने अभी भी बलजीत यादव चेयरमैन जी से कही है, एक्शन साहब अभी यहाँ है नहीं, यहाँ पे ईओ साहब है, ठीक है जी। और मैंने अभी जो हमारे जेई साहब है कुशल जी, मैंने उनको कहा है, वो जी अभी मैं आपके नाले की सफाई करा दूँगा।